अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। आज क्या बन रहा है, बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू। आज समझो आप कह सकते हैं 4 रेसिपीज़ हैं, ठीक है जी। 4 रेसिपीज़ किस तरह से, एक बन रहा है बहुत मज़ेदार सा बैंगन का भरता बन रहा है जो बहुत मज़े का है, ठीक है, सबका ही फेवरेट, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं एक मुर्ग पुलाव बना रहे हैं जो पूरा साबुत मुर्ग है उससे पुलाव बना रहे हैं। और एक हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सा मीठा बन रहा है जो बन रहा है स्ट्रॉबेरी कास्टर्ड बन रहा है। हमारे पास है बिज़म मुतफ़्फ़ा जिसकी इससे हम अपनी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे जो बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सा है, जो कहते हैं ना कि आपको इसके अंदर कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑल इन वन है। ये हम मीठा बनाएंगे। और यहाँ पर है हमारे पास है रुबाम किचन अप्लायंसेस हैं जिसका इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो ओवन हो चाहे वो माइक्रोवेव हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके खाने जो है झटपट बन जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसका इस्तेमाल करेंगे और खानों को मज़ेदार बनाएंगे, ठीक है जी। तो ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं पहले अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ, जो हम बना रहे हैं मीठा, ताकि वो जल्दी से बन जाए, ठंडा हो जाए। फिर हम उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी भी डालेंगे, साथ में इसके अंदर डलेंगी हमारे पास है यहाँ पर क्या बनानाज हैं, बिस्किट्स हैं, क्रीम है, ये सारी चीज़ें। तो खैर यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं दूध को हम पैन में डालेंगे और सारी चीज़ें एक साथ डालकर मिक्स कर लीजिएगा। शक्कर की आपको ज़रूरत नहीं है, वनीला एसेंस की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं है, आप सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसके अंदर डालते हैं एक अदद पैकेट है जो हमारे पास यहाँ पर बिज़म मुतफ़्फ़ा का है, जिसका इस्तेमाल करेंगे। ये हम इसमें डाल देते हैं, ऑल इन वन है। स्ट्रॉबेरी है हमारे पास, तो स्ट्रॉबेरी का आपको पता है वैसे ही बड़े मज़े का फ्लेवर आता है, ठीक है। तो ये डालकर हम इसको रखेंगे पकने के लिए। क्या मज़ेदार इसका फ्लेवर होता है, बहुत ही क्रीमी सा, और उसके अलावा खुशबू, हाँ क्या मज़े की स्ट्रॉबेरी की आ रही है, ठीक है जी। इसको रखते हैं यहाँ पर और साथ साथ में हम क्या करेंगे, चम्मच बल्कि इस पर रखते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। और इस्तेमाल करें रुबाम किचन अप्लायंसेस का। फ्लेम देखें ब्लू कलर की है, बेहतरीन किस्म की है, जल्दी से पका देता है खाना और खाने को मज़ेदार भी बना लेता है, इसलिए कि इसकी जो फ्लेम है वो इतनी मतलब तेज़ है कि जो झटपट खाने बना लेती है और आपके पैन से बाहर नहीं जाती। अच्छा जी, यहाँ पर सिर्फ आपने मुसलसल चम्मच चलाना है कि ताकि इसमें बॉयल आ जाए। जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा हम बेशक इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर बहुत सारे फ्लेवर आपको मिलेंगे, बहुत सारे मीन, जैसे चॉकलेट है, वनीला है, स्ट्रॉबेरी, और आज मैं स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और बहुत ही क्रीमी थिक सा है और मज़ेदार किस्म का है, क्रीमी बिज़म। चलें जी। अच्छा जी, यहाँ पर आजकल स्ट्रॉबेरी आई है, मैं फ़र्स्ट रेसिपी बना रही हूँ, सीज़न में आ गई है स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह। और स्ट्रॉबेरी का तो आपको पता है कि इसमें विटामिन C होती है, बहुत बेहतरीन, बड़े मज़े की होती है। स्किन को भी आपको जिस तरह से ख़ुद पिंक है, अगर आप खाएंगे ख़ुद भी आप पिंक हो जाएंगे। तो इसका अभी तो नई आई है, खैर इसका सेव करने का भी तरीका बताऊँगी, इसलिए कि जब भी टिन वाली ख़रीदी फेंकने में गई है, कभी भी यूज़ नहीं हुई, इसलिए कि वो इतनी काली अंदर से निकलती हैं। लेकिन जब आप इसको सेव करके रखेंगे, फ्रीज़ कर लेंगे ना, तो जब भी आप निकालेंगे तो आपको फ्रेश लगेगी। तो खैर अभी बता देती हूँ, जब तक ये बॉयल आ रहा है, बहुत आसान तरीका है। स्ट्रॉबेरी को 3-4 दफ़ा पानी में धोना, इसलिए कि इसके अंदर बहुत मट्टी, बुरबुरी मट्टी के अंदर ही होती है, ज़मीन के ऊपर ऐसे पूरी फैली होती है। तो इसका क्या है कि आपने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से धोना है। और इसके अंदर से 1 किलो की जितनी है, तो आपने इसके अंदर तकरीबन आपने 1 किलो के अंदर आधा किलो की जितनी चीनी डाल देनी है। चीनी डाल के इसको फ्रिज में रख दीजिएगा ओवरनाइट। वो पूरा इसका शीरा जो मेल्ट हो जाएगा, शीरे के साथ ही अब आपने कोई भी छोटे जार ले लें या पॉलीथीन बैग ले लें, उसके अंदर डाल कर फ्रीज़र में रख लीजिएगा। जब भी आप निकालेंगे आपको ऐसा लगेगा फ्रेश स्ट्रॉबेरी है, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है, ठीक है। तो ये रख लीजिएगा, अभी तो खैर सीज़न है, जब सीज़न जाने लगे तो तब आप इसको सेव करके रख लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास मैं बता देती हूँ, बिस्किट मैंने रखे हुए 2 पैकेट आप बिस्किट के ले लीजिएगा। उसको जो भी डाइजेस्टिव बिस्किट होते हैं वो ले लीजिएगा। क्रीम ले लीजिएगा 1 पैकेट, और स्ट्रॉबेरी हमारे पास है, तो बस, और बनानास भी हैं, बनानास भी हम इसमें डालेंगे। तो बस आपने लेयर देनी है और उसको ठंडा करके खाइएगा, क्रीमी और मज़ेदार सा आपका जो मीठा है तैयार हो जाएगा।
तो सारी चीज़ें इसके अंदर ही हैं, फ्लेवर कोई डालने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हम बना रहे हैं मुर्ग़ पुलाव के लिए, तो मैंने कहा चलें भी हम मुर्ग़ को उबाल लेते हैं अच्छी तरह से। थोड़ा टाइम बच जाता है, बाकी तो बॉयल करने का तरीका तो सबको ही पता है। दूसरा ये कि मैं क्या करती हूँ बता भी देती हूँ, रिकैप भी कर देती हूँ उसका 1 से 2 दफ़ा। इसको मैंने उबलने के लिए रखा था ताकि गल जाए बहुत अच्छे से, ठीक है। इसको करवटें इसकी बदलते रहना ताकि बहुत अच्छे से गल जाए, ठीक है। इसी यखनी का भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने इसको रखा हुआ, थोड़ा नमक भी डाल दिया है तो ये अच्छी तरह से गल जाएगा, तो फिर बड़े मज़े का इसका पुलाव बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं, ज़ाहिर है हमारी जो रेसिपीज़ जो होती है ना, तो हम हमारे आपको भी दिखाना होता है। फिर हमारा जैसे मसाला फूड मैगज़ीन या आगे इस तरह से मैगज़ीन के ऊपर, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा ये चेंज कर लेते हैं कि भाई डेकोरेशन के लिए अलग से रख दें। तो मैं भी सोच रही हूँ कि इसको ज़रा सा हल्का सा फ्राई करके और उसके बाद जब हम इसको डिश में निकालें तो ऊपर से इसको रख दें, ठीक है। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये इसमें बॉयल भी आ रहा है। और चलें जी, मैं आप लोगों को बता भी दूं, खुश हो जाए जी हमारे कराची वाले, अब कराची मसाला फैमिली फेस्टिवल आ रहा है एक्सपो सेंटर कराची में, और 21 और 22 जनवरी को आ रहा है, और जिसमें मसाला के सारे शेफ्स भी होंगे, हमारे सारे जितने भी शेफ्स होंगे। उसके अलावा वहाँ पर जैसे हमेशा की तरह बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं खाने पीने के मज़ेदार, बहुत सारे शॉपिंग के आपको मौके मिलेंगे, और बड़ी अच्छी प्राइजेज़ के साथ एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती। बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त सा वहाँ पे प्ले एरिया बना हुआ है, आपको वो भी टेंशन नहीं है। उसके अलावा वहाँ पर पेट शो भी होता है, वो भी बड़ा अच्छा होता है। जिन जो लवर है तो मेरी तरह, तो आप वो उनसे भी जाकर देख सकते हैं, मिल सकते हैं। और आप लोग ज़रूर आइएगा, अपनी फैमिली के साथ आइएगा, एंजॉय कीजिएगा मज़ेदार खानों को, शॉपिंग को, लाइव कुकिंग को, और मिलने का भी आप लोगों को मौका मिलेगा, ठीक है। तो आपने याद रखना 21 और 22 जुलाई को रहा है कराची एक्सपो सेंटर में, ठीक है, मसाला फैमिली फेस्टिवल। अच्छा जी, बस इसको कुछ भी नहीं करना, इस पर चम्मच चलाते रहते हैं, जैसे ही गाढ़ा होगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। बाकी तरीक़ेकार तो आपको बता दिए, बस दूध के अंदर डालें, पैकेट को खोलें, मिक्स करें, और अब इसको गाढ़ा होने का इंतज़ार करते हैं। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो आगे बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं। बिज़म का कस्टर्ड जो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, हमने इसको बना लिया है, रेडी हो गया। ये लेकिन बड़ा क्रीमी सा मज़ेदार सा रेडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लेयर दे दी है बिस्किट्स की, ठीक है। तकरीबन 2 पैकेट या 12 से 24 बिस्किट, सॉरी 2 पैकेट थे जिसमें 24 बिस्किट थे, उसको चूरा कर लिया, ठीक है। वो हमने इसमें डाल दिया। अब इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको फैला के फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि ये आराम से ठंडा हो जाए। फिर बाकी की इसकी गार्निशिंग है जिसमें किशमिश है, बादाम है, साथ में स्ट्रॉबेरी है, बनानास वगैरह, वो हम बाद में डालेंगे। तो मैं इसको पहले यहाँ पर इस तरह से फैला देती हूँ, ठीक है। जब ये थोड़ा ठंडा होता है तो इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, ठीक है। आराम से ही होता रहेगा। बाकी गार्निशिंग की जो चीज़ें ये हमने बाद में डालनी है, अभी गरम गरम में डालेंगे तो आपको पता है वो फ्रूट्स जो है वो सारे सौगी हो जाते हैं, तो ये बाद में हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, अब एक रेसिपी तो हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है, जो हमने मीठा बनाया था। तो अब इसको रख देते हैं, आराम से ये ठंडा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो गार्निशिंग इसकी करनी है, जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर स्ट्रॉबेरी है, बादाम है, किशमिश है, साथ में बनाना है, क्रीम वगैरह, ये हम बाद में डाल देंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्रीम भी मैं इसके ऊपर डाल ही देती हूँ, इसलिए कि क्रीम को हमने इस तरह से इसके ऊपर ये आपने इस तरह से फैला देंगे, ठीक है। मिक्स ना कीजिएगा, बस ऊपर से ज़रा सा डाल दीजिएगा। और ये थोड़ा थोड़ा सा जो बचा हुआ है ना, तो ये मैं एंड में ऊपर से स्पून के साथ इसके ऊपर डाल दूँगी। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो मुर्ग़ पुलाव बन रहा है उसके अज्जा आपको बताती हूँ। फिर हमने उसका हाफ डन कर लिया था, ये देख लीजिएगा। मैंने चिकन को बॉयल कर लिया था, यखनी इसकी निकाल के यखनी भी यहाँ मैंने रख ली थी। ये देखिए मेरे पास ये यखनी भी है, जिसको अभी मैंने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने इसको उबाल लिया था, बाकी थोड़ा उसके साथ गोश्त के साथ बनेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले हम 3 प्याली चावल ले लेते हैं, मुर्गी 1 अदद साबुत ले लेते हैं, इसके बाद प्याज 1 अदद है, टमाटर 2 अदद है, हरी मिर्चें तकरीबन आपने लेनी है 8 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, आधी गड्डी हरा धनिया, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच। इसके बाद हमें तेज़ पत्ते चाहिए 2 अदद। साथ में हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है वो इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन आपने ले लेना है आधा कप, या फिर हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमने किस तरह करना है, इसके ऊपर ये देखें, एक पैन लेते हैं, आप बड़ा सा पतीला भी ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना पैन हो कि आपके राइस जो आराम से इसके अंदर आ जाए।
ठीक है। इसमें जाएगा आधा कप के जितना हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ये ले लेते हैं। अच्छा, ये चिकन को मैं वापस इसी में डाल देती हूँ, तो हम इसको बाद में हल्का सा फ्राई करके ऊपर से हम इसको डाल देंगे। अच्छा जी, इसके अंदर यखनी जाएगी, तो यखनी भी मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। मुझे चाहिए 1 अदद प्याज। प्याज को हम ब्राउन करते हैं, प्याज टमाटर वगैरह ये चीज़ें सब जो इसके अंदर चली जाएंगी। अच्छा जी, फातिमा हमारे साथ है उकाड़ा से, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मैं आपको शो बहुत शौक से देखती हूँ। चलें, थैंक यू फातिमा। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? कोई फरमाइश नहीं, आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं। चलें, थैंक यू जी। सर्दी कितनी है? वो आज तो धूप निकली हुई, वैसे तो सर्दी बहुत है। अच्छा चलो, शुक्र है, अभी धूप को एंजॉय करें, धूप निकली हुई है तो है। जी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, मज़े में, आपके सामने फिटफाट। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, थैंक यू जी, खुश रहें। इंशाल्लाह मैं आपकी रेसिपी जरूर ट्राई करूंगी आज हाँ वाली। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े मज़े की रेसिपीज़ होती हैं, घर जी। बैठे आप लोगों को इतनी रेसिपीज़ मिल रही होती हैं, ट्राई कीजिएगा जी। ज़रूर, ठीक है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने कॉल की। और ठंड तो हर जगह बड़ी हुई हुई है, सर्दी, और यहाँ पे कराची में भी कहा है कि अभी ज़्यादा सर्दी आने वाली, देखें अल्लाह खैर करे। और बाकी ये है कि सर्दी को एंजॉय करने के लिए मज़ेदार हलवे खाएं, फ़िश खाएं, प्रॉन्स खाएं, तो तभी मज़ा आता है, जब सर्दियों की जो सौगात होती है उनको आप इंजॉय करें। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि प्याज को मैंने रखा है ब्राउन होने के लिए। प्याज ब्राउन हो रहा है, 2 टमाटर चाहिए, हरी मिर्चें चाहिए, और इसके बाद हम इसको राइस डालेंगे। चिकन को आप इसके अंदर ही डाल कर पका लें ज़्यादा, लेकिन मैंने इसको गला लिया, तो मेरी कोशिश होगी कि एंड में इसको पूरा मसाले के साथ पूरा रेडी करके, तो फिर हम जब थाल में निकालेंगे तो ऊपर से हम चिकन को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा ये प्याज जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको ब्राउन करेंगे, ठीक है। अच्छा कलर दीजिएगा, खूबसूरत वाला। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास, ये डाल देते हैं तेज़पत्ता, ठीक है। 1 चाय का चम्मच हम मिक्स गरम मसाला भी इसमें डालते हैं, ताकि पुलाव के अंदर ना जो इसका फ्लेवर आए, ठीक है। चलें, और थोड़ा इसका कलर अच्छा सा आ जाएगा तो फिर बाकी की चीज़ें जो है हमने साथ साथ में डालनी है। इसमें मुझे चंद नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, ठीक है, कुटी हुई काली मिर्च तो हमने रखी हुई है, नमक ये रहा हमारा, ज़ीरा भी चाहिए। थोड़ा प्याज को मैं चाह रही हूँ कि ज़रा अच्छा सा ब्राउन हो जाए, कलर इसका अच्छा सा आ जाए, ठीक है। डार्क कलर होगा तो उसका वो भी बड़ा अच्छा सा आएगा, इसमें मतलब कलर बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। देखें अभी थोड़ा सा डार्क हो रहा है। अच्छा जी, इसके बाद इसमें नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक ज़्यादा इसलिए डाला है कि ताकि वो अच्छा इसका वो आ जाए फ्लेवर, वरना फीका फीका रहेगा। ये इसमें जाएगा वही यखनी, जो यखनी मैंने यहाँ पर आपके सामने निकाल के रखी हुई थी चिकन की। हल्दी जाएगी थोड़ी सी, टमाटर है, थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ राइस के हिसाब से। अच्छा जी, ये टमाटर जाएंगे इसके अंदर, हरी मिर्चें भी चली जाएंगी इसके अंदर। लंबाई में इस तरह से कटिंग कीजिएगा ताकि वो ज़रा से नज़र आते भी बड़े अच्छे से लगते हैं। अदरक लहसुन भी जाएगा इसके अंदर, काली मिर्च मोटी जाएंगी कुटी हुई। चलें जी, ये काली मिर्च है मोटी मोटी कुटी हुई। इसके बाद अदरक लहसुन है, इसके बाद इसमें हरी मिर्चें, ठीक है, 1 2 3 4 हरी मिर्चें डालें। हरी मिर्चें का बड़ा अच्छा सा इसमें आता है फ्लेवर, ठीक है। हरी मिर्ची वाली जो पतली वाली होती है ना, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। चलें जी, इसको आपने बीच में से 2-2 कर दीजिएगा। थोड़ा सा बस इसका इंतज़ार करना है, टमाटर सॉफ्ट हो,
इसका जो प्याज जो है वो भी, इसका जो कलर है यखनी इसमें निकले। फिर हम राइस डाल के इसको दम पे रख देते हैं। और यहाँ पर चिकन के साथ ये 2 अदद आलू सिर्फ मैंने इसलिए रखे हैं कि इसको गार्निशिंग के लिए। इसको मीठे को मैं ज़रा फ्रीज़र में रख देती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाइए। चलें जी, अच्छा जी, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ इसमें डालते हैं। चलें जी, इसके अंदर जा रहे हैं राइस इसके अंदर डालते हैं और चलते हैं ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो आगे क्या करना है ये आपको बताएंगे। फ़िलहाल इसमें जा रहे हैं चावल। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। पुलाव हमने रख दिया है, हल्की आग पर दम आ जाए जब खोलूँगी, वरना इसको नहीं खोलूँगी। मुर्ग को हमने बॉईल करके रखा था, थोड़ा सा नमक डाल के ताकि वो गल जाए। वैसे तो आपने इसको चिकन के अंदर पकाना है ताकि चिकन के साथ आलू के साथ गल जाए। और जैसे मैंने पहले कहा है कि मैं चाह रही थी कि मैंने जब उसको पूरा थाल को डेकोरेट करना है, ज़ाहिर है वो फिर हमारी जो रेसिपीज़ जो होती हैं वो हमारी मैगज़ीन के ऊपर भी आती हैं, तो इसलिए मैंने इसको इसके अंदर नहीं डाला। मैंने कहा अलग से इसको हल्का सा हम फ्राई करके जब हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से आलू भी रख दिए। मैंने कहा चले आलू के साथ इसको ज़रा अच्छा सा आ जाएगा। तो खैर यहाँ पर फ़िलहाल दम पे रखा हुआ है, इसको स्लो फ्लेम पे रख दिया, ठीक है। बाकी मीठा भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं चिकन भी रेडी हो गया। और थोड़े से गार्निशिंग के लिए जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ पर आलू मैंने रखे हुए थे वो आलू भी फ्राई हो रहे हैं। हल्का सा इसमें नमक डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा आलू के अंदर जो नमक का है ना वो फ्लेवर आ जाए। और थोड़ा सा आपने इस तरह स्प्रिंगल कर देना है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो लास्ट रेसिपी है उसकी तरफ चलेंगे। बड़ा मज़ेदार सा भरता है बैंगन का। बैंगन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते, लेकिन ये किसके आलू बैंगन हो, बैंगन का भरता हो, बेगारे बैंगन बड़े मज़े के लगते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें बेक किए हुए सिके हुए 4 बैंगन चाहिए, दही चाहिए आधा किलो, भुना ज़ीरा चाहिए 2 चाय के चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2 चाहिए, नमक आप आधी चाय का चम्मच या हस्बे ज़ुबान, लहसुन 2 चाय के चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, प्याज एक चॉप किया हुआ हरा धनिया हस्बे और मक्खन आप ले लीजिएगा 50 ग्राम। तो बड़े सिंपल तरीके से हम बनाएंगे, ज़्यादा इसमें इतना वो नहीं है। तो बस ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर जो मैंने आलू और ये रखे हुए हैं, क्या नाम लेते हैं, चिकन है, इसको थोड़ा मैंने कहा था फ्राई करके हम इसमें डालेंगे। तो ये मैंने रखे हुए थे यहाँ पर, इसको इस तरह से, ठीक है, ये फ्राई होते हैं, इसको निकालते हैं। और फिर ये हमने क्या करना है, चिकन के साथ ही ऊपर रखना है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको यहाँ पर रख देते हैं, इसलिए कि वैसे भी हमने चिकन के साथ ही इसको रखना है। तो ये मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा चिकन के साथ ये फ्राई होते रहेंगे, सही है। इसको मैं बाद में निकालूंगी, ये अभी का नहीं, हमारा बाद का काम है। तो इसलिए मैं कवर करके इसको साइड पे रखती हूँ, यहाँ से बल्कि हटा देती हूँ। ये दम देने जो एंड में हम निकालेंगे राइस के ऊपर, तो इसलिए इसको मैं फ़िलहाल साइड पे रख देती हूँ। अच्छा जी, अब हमने जो मेन काम हमारा करना है वो हमारा है यहाँ पर जो बना रहे हैं बैंगन का भरता, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्लो करती हूँ ताकि राइस हमारे यहाँ दम पर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। थोड़ी सी तेज़ आग होती है ना, तो फिर क्या होता है कि ये फिर एकदम से ड्राई हो जाता है, फिर हमें पानी दोबारा डालना पड़ता है। तो यहाँ पर हम डालेंगे, हमारे पास बटर है लेकिन हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे, ये मेरे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून के इतना, ठीक है। इसके अंदर जाएगा ये बटर 50 ग्राम, 50 ग्राम मक्खन डाल देते हैं। चलें जी, महागुल से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। मैंने सोचा कि रोज़ ट्राई करना है आपके प्रोग्राम में कॉल करना। हाँ, वेरी गुड। अब मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? आप मीठे में कोई अच्छा सा बनाइएगा, कोई डिफरेंट सा, ऐसा जो पहले कभी किसी भी शेफ ने नहीं बनाया हो। आप बता दें आप क्या चाह रही हैं, मुझे बताएं क्या चाह रही हैं आप, कौन सा वाला चाह रही हैं डिफरेंट, ठीक है। आप मुझे बताएं। ऐसा बनाइए जो मतलब सर्दियों के हिसाब से हो, कुछ कोई ऐसा हो जो हमने बस मुख्तलिफ सा हो, जो हमने कभी ना खाया, कोई इंडियन में से या कोई। सबसे ज़्यादा मज़ेदार मीठे हमारे ही होते हैं। कस्टर्ड होता है, ट्रैफल होता है, दूध दलारी होती है, उसके अलावा आपको होता है लबे शीरी होती है। इतने सारे तो मीठे हैं, आप इनमें से बता दें, ठीक है।
चलें जी, मीठे की जितनी वैरायटी हमारे पाकिस्तान में और जितने मज़ेदार मीठे हैं ना कि बस हम आपको क्या बताएं। अच्छा जी, ये बैंगन को क्या किया था हमारे पास यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं रुबाम किचन अप्लाइंसेस था, तो ओवन के अंदर रख दिए बैंगन को, हल्का सा ऑयल लगा कर, इतने ज़बरदस्त किस्म के ये बेक हो गए। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्ट मज़ेदार से, ऊपर से इसकी स्किन उतार दी और इसको मैंने क्या किया था यहाँ पर चॉप कर लिया। चॉप करके अब हम इसमें डालेंगे लहसुन के बाद प्याज डालेंगे, प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, फिर पूरा मसाला डालकर फिर दही के अंदर हम इसको मिक्स करेंगे, तो बहुत मज़े का बनता है। दही आधा किलो, दही को हल्का सा थोड़ा सा चाहे तो आप हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर लहसुन जो है हमारा थोड़ा फ्राई होगा बटर और यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के साथ। तो बैंगन को चॉप करती हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छे से गले हुए हैं बैंगन। चलिए जी, और बड़ी अच्छी खुशबू इस वक्त आ रही है, हमारे जो लहसुन फ्राई हो रहा है। चलें जी, अब इसमें जाएगा प्याज। हाँ, क्या मज़ेदार इसका अरोमा है। थोड़ा सा इसको हल्का कर लेते हैं, ठीक है, कम कर लीजिएगा बस। अच्छा जी, इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, नमक के साथ इसमें ज़रा सा आप ज़ीरा भी डाल दीजिएगा, लेकिन ज़ीरा भुना हुआ लिखा हुआ है, लेकिन वो मैं बाद में डालूँगी। इसके ज़रा सा ज़ीरा, ठीक है, भुना हुआ ज़ीरा है। इसके बाद इसके अंदर जाएगी हरी मिर्च। अरे हरी मिर्चें बड़ी प्यारी वाली, जो भरने वाली मिर्च है ना वो वाली मिर्च है। चलें जी, ये हरी मिर्च डालते हैं। अच्छा जी, कुबरा से भी बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कुबरा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आपी कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से, मज़े में, फिटफाट। अल्लाह पाक मेरी आटी की लंबी जिंदगी करे, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए और दुखों के साए से भी दूर रखे मेरी आटी को अल्लाह पाक। चलें जी, आमीन सुम आमीन। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? जिदापी फरमाइश तो यही है कि मैं उड़ के आपके पास कराची आ जाऊँ। आए हाय, उड़ के आ जाए। बस अभी वो थोड़ी सी मजबूरी इस वजह से आ नहीं सकती, वरना अच्छा, मैं इतनी खुश हूँ कि आप कराची आ रही है ना, मुझे बहुत खुशी, लेकिन आ नहीं सकती। मैं कराची आ रही हूँ, मैं तो होती कराची में भाई। तो वो फैमिली फेस्टिवल की बात कर रही हूँ ना? हाँ, फेस्टिवल, मसाला फैमिली फेस्टिवल आ रहा है। जी जी, हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। अभी अगर ये 10 किलो गाजरें हो तो उसमें रिदापी कितनी चीनी डालनी है और कितना घी, ये मुझे ना डिटेल से बता दें। चलो 10 किलो का भी बताती हूँ, ठीक है। चलें ठीक। चलें जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आपने कहा 10 किलो उसका। और कराची वाले हम लोग लाहौर भी जाते हैं, लाहौर भी हमारा फेस्टिवल होता है, सबको ही पता है, और बड़ा मज़ा आता है लाहौर में। इस्लामाबाद तो खैर काफ़ी टाइम हुआ नहीं हुआ, वरना इस्लामाबाद में भी हम गए थे। तो बाकी अच्छा, यहाँ पर मैं रेसिपी की तरफ चलती हूँ। ये देख लीजिएगा, मैंने इसके अंदर डाल दी हरी मिर्चें, हरी मिर्चों के साथ यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया, भुना हुआ ज़ीरा, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया नमक, और ये देखें पूरा रेडी हो गया, ठीक है मसाला इसका। थोड़ा सा हरा धनिया भी जाएगा, इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि आपको फीका फीका ना लगे। सही है, ये देखिए। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चाय का चम्मच, यहाँ पर मिक्स इसके अंदर ही हो जाएगा, अभी ये गर्म ही है, ठीक है। चलें जी, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, लेकिन ठंडा करके डालिएगा इसके अंदर, इसलिए कि गरम डालेंगे तो वो दही जो है वो फट जाएगा। तो इसलिए मैं इसको सारी चीज़ों को मिक्स करती हूँ, मिक्स करके मैं यहाँ पर इसको रखती हूँ, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दही के अंदर इसको डालेंगे। चलें जी, इसी पैन में इसी बर्तन में निकालते हैं जिसके अंदर हमने अभी रखे हुए थे यहाँ पर आपके सामने बैंगन बॉईल करके। अच्छा जी, ये भी हो गया। यहाँ पर पुलाव को भी चेक करते हैं, चम्मच ले लेते हैं थोड़ा सा ध्यान के साथ। अच्छा जी, चलें जी, ये भी बड़े ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कलर आप देखें क्या ज़बरदस्त सा, ये भी तैयार हो गए हैं। अब ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं तो रायता भी जो है हमने बैंगन का उसको भी निकालेंगे, मीठा भी उसमें रखा हुआ है वो भी बताएंगे आपको, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने बैंगन को पूरा रेडी करके रख लिया और मैंने कहा था थोड़ा सा इसको ठंडा कर लीजिएगा, वरना क्या होता है कि फिर वो दही जो है फट जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आधा इसमें डाल देती हूँ भरथा नीचे, ठीक है। वैसे तो हम घर में मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, हमेशा घर में क्या होता है हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास दही है, ठीक है। दही को आपने हल्का सा इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा ताकि वो नज़र आए कि डिश में कि बैंगन का भरता है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये सारा हम इसमें डाल देते हैं दही को। ये जो बैंगन का ये पूरा मिक्स तैयार करके रखा है, हम ये भरता ऊपर से डालेंगे, ठीक है, ये ताकि नज़र आए। इसमें थोड़ा सा आपने पुदीने की पत्तियां ले लें, हरा धनिया ले लें, एक अदद हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि नज़र आ रहा है कि ये बैंगन का भरता है, ठीक है। चलें जी, ये रेडी हो गया हमारा मज़ेदार सा बैंगन का भरता, ठीक है। राइस भी हमारे रेडी हैं, इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ इस साइड पे, ताकि आप मतलब राइस वहाँ पे प्रॉपर रेडी होंगे, वो भी आपको बता देती हूँ। ये हो गया। यहाँ पर जो हमारी फ़र्स्ट रेसिपी थी, हमने मीठा जो रेडी किया था बिज़म का, इसके अंदर हमें डाल देते हैं ये बादाम, ठीक है। ये फ्राई किए हुए बादाम है, किशमिश इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। किशमिश आपने डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है स्ट्रॉबेरीज़, ठीक है। स्ट्रॉबेरी आपने इसमें डाल देनी है, चाहे तो आप मिक्स भी कर सकते हैं बीच में। ये मैं इसके लीव्स के साथ ले रही हूँ, ज़रा अच्छा लग रहा है इसके साथ, पत्तों के साथ। इस तरह से आपने इसको कटिंग कर लें। वॉश बहुत अच्छे से कीजिएगा, आपको पता है ना इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ही बुरबुरी मिट्टी के अंदर, और ज़्यादातर इस ज़मीन के अंदर फैली होती हैं सारी। मैं जब स्वाद गई थी तो वहाँ पे मैंने देखा था। अभी तो खैर हमारे कराची में भी बड़ी अच्छी सी लग रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इस तरह से आपने इसको, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड है तो इसलिए हमने स्ट्रॉबेरी लिए। बनानास भी इसमें मैंने डाले हैं इसलिए कि ज़्यादातर हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं बनानास वगैरह, तो आप बच्चों को बनानास के साथ भी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको थोड़ी इसकी लेयर इस तरह देते जाइएगा। गरम गरम में जब डालते हैं तो एकदम से नरम हो जाती है, फिर वो खाने में अच्छी लगती है। तो जब अब ये कि फ्रेश फ्रूट्स को हमेशा आपको पता वैसे ही अच्छा लगता है, तो ये टिन वाला तो है नहीं है, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि इसको बिल्कुल आखिर में डाला जाए ताकि ये क्रंची रहे। देखिए, बाकी को भी और को कटिंग करते हैं। और दूसरा ये कि हमारा पुलाव भी रेडी हो चुका है, जो आपके सामने हमने पहले दम पे रखा हुआ था, वो भी तकरीबन तैयार है, उसको भी अभी निकालेंगे। अब ये बनाना, अच्छा इसको तो आप मिक्स भी कर सकते हैं, अंदर से मिक्स भी कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का सारा आ रहा है रेड, तो इसको हम जब कस्टर्ड आप मिक्स करेंगे ना तब भी आप उसमें डाल सकते हैं। इसका बस ये होता है कि थोड़ी देर बाद काले हो जाना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा इसको आपने ख्याल से डाल दीजिएगा। अब बस राइस को निकालेंगे, राइस भी हमारा मज़ेदार से रेडी हो गया। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। अब हमने राइस को निकालना है, ठीक है।
उसका मैं आपको बता देती हूँ। बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है हमारा पूरा प्लेटर। अच्छी सी इसके साथ जिस तरह से हरी चटनी बना लें, टमाटर डाल दें, प्याज, थोड़ा सा इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डालकर आप ये भी कर सकते हैं। ये इसको निकालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप अफगानी जो प्लेटर होता है ना, अफगानी थाल वगैरह, उसके भी सेम ऐसे ही राइस होते हैं जिसके अंदर बारबेक्यू किए हुए मतलब चिकन होता है, मटन होता है, चॉप्स वगैरह सारी होती है, वो भी सेम यही राइस होते हैं। राइस पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद जब आप वो सर्व करने लगते हैं तो उसके ऊपर इस तरह से ये डालते हैं। ठीक है, चलो जी, ये ज़बरदस्त सा ये भी रेडी हो गया। यहाँ पर मैंने रेडी करके रखा हुआ था चिकन, ये देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अच्छे से ये देखें रेडी हो गया। यहाँ पर मैंने इसके साथ ही ये थोड़े से आलू को फ्राई कर लिया था। ठीक है, देख लीजिए ये भी हो गया। बस रेसिपीज़ तो हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि चलेंगे रिकैप ब्रेक की तरफ। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने देखना है, नोट करना है, और चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। बैंगन का भुर्ता। अज्जा: बेक किए मैश्ड बैंगन 4 अदद, दही आधा किलो, भुना और कुटा जीरा 2 चाय के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, चॉप्ड लहसुन 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: मक्खन गर्म करके चॉप्ड लहसुन और चॉप्ड प्याज फ्राई कर लें। इसमें नमक, पिसी लाल मिर्च, भुना और कुटा जीरा, नमक, मैश्ड बैंगन और मसाले शामिल करके 1 मिनट पकाएं। फिर दही डाल के हरी मिर्च और हरे धनिया से गार्निश कर लें। मुर्ग पुलाव। अज्जा: चावल 3 कप, साबित मुर्ग 1 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 8 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, कुटी काली मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गड्ढी, जीरा 2 चाय के चमचे, तेज पत्ते 2 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: चावल को आधा घंटा भिगो दें। साबित मुर्ग में 2 गिलास पानी, कुटी काली मिर्च और नमक डाल के उबालें। गलने पर चूल्हा बंद कर दें। तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्च, हल्दी, जीरा और तेज पत्ते डाल दें। खुशबू आने पर मुर्ग शामिल करके अच्छी तरह भूनें और यखनी मिला दें। उबाल आए तो भीगे चावल डाल के पकने दें। दम पर आ जाए तो हरा धनिया मिला दें। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। अज्जा: दूध 1 लीटर, स्ट्रॉबेरीज 1 पाव, चीनी 1 कप, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड 4 खाने के चमचे, बादाम तले हुए आधा कप, क्रीम 1 पैकेट, किशमिश आधा कप, केले 4 अदद, बिस्किट्स का चूरा 2 कप। तरकीब: आधा कप चीनी पकाकर कैरेमल बना लें। स्ट्रॉबेरीज काट के शामिल कर दें। चूल्हे पर दूध को पकने दें और बाकी चीनी डाल के चमचा चलाएं। अब स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पानी में हल करके दूध में इतना पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। फिर चूल्हा बंद करके ठंडा कर लें। डिश में पहले बिस्किट्स का चूरा डालें। अब कस्टर्ड और कटे केले शामिल करके क्रीम फैलाएं। किशमिश और बादाम डाल के सर्व कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा मेन्यू तैयार है। ये मेन्यू आपने वीकेंड में आप बना सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए पूरा बड़ा सा थाल आपको नज़र आ रहा है, चिकन भी है, उसके साथ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है राइस भी है। थोड़े से मैंने इसमें आलू जो है वो फ्राई करके डाल दिए, जो ग्रीन चिली थी उसको हल्का सा ग्रिल करके डाल दिया, कोई अच्छी सी चटनी बना देकर चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। आपको बड़ा मज़ेदार से पूरा प्रॉपर तरीके से थाल लगेगा। ठीक है, अच्छा चिकन मैंने साबुत लिया था, आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी कर ले सकते हैं। जिस तरह से घर में काफ़ी फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो उसके हिसाब से आप या चिकन टिक्का पीसेस लीजिएगा, वो भी आप कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा मज़े का लगेगा। बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट है। चिकन बहुत अच्छे से गला हुआ है। इसको पहले मैंने बॉयल कर लिया था, उसी की जो यखनी बची, यखनी मैंने राइस के अंदर डाल दी थी ताकि यखनी के अंदर भी मतलब जो राइस के अंदर भी यखनी का फ्लेवर है। यहाँ पर बैंगन का भरता आपको नज़र आ रहा है, बहुत मज़े का बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और सिंपल तरीके से आपने बैंगन को पहले बेक कर लेना है। जिस तरह से मेरे पास रुबाम किचन अप्लाइंसेस का जो ओवन था, ओवन के अंदर मैंने इसको बेक किया। बेक करने के बाद आराम से इसकी स्किन भी उतर गई। स्किन को उतार लीजिएगा, उसको बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। ऑयल और बटर को गर्म कीजिएगा, उसमें लहसुन डालिएगा, लहसुन फ्राई हुआ, फिर आपने उसमें डाल देना है थोड़ा सा प्याज चॉप करके डाल दीजिएगा।
हरी मिर्चें, हरा धनिया, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा भुना हुआ डाल दीजिएगा, चूल्हा बंद कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसको थोड़ा ठंडा करके दही के अंदर मिक्स कर लीजिएगा और बड़े मज़े का रायता जो है बैंगन का तैयार हो जाएगा। मीठा ज़रूर तैयार कीजिएगा, बिज़म से हमने तैयार किया, बहुत मज़े का था। इसको आपने कितने मतलब वैसे तो आप चाहें तो चॉकलेट फ्लेवर में भी बना सकते हैं, जिस तरह से चॉकलेट आपको पता है चॉकलेट का भी है, वनीला का भी है, और मैंने स्ट्रॉबेरी डाली थी, आजकल स्ट्रॉबेरी का सीज़न था तो मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला लिया है। ऊपर आपने नट्स डालने हैं, बनाना डाल दीजिएगा और खूब मज़ेदार करके बनाएगा। और कुछ भी करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपने दूध लेना है, दूध के अंदर उसको मिक्स कीजिएगा, चूल्हे पे रखिएगा, चम्मच चलाते रहेगा, गाढ़ा हो जाएगा और फिर आपने इसको ठंडा करना है। बिस्किट की लेयर दीजिएगा, फ्रूट्स की लेयर दीजिएगा और मज़ेदार आपका मीठा जो है तैयार हो जाएगा। चलें जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। इंशाल्लाह ताला पीर वाले दिन मुलाकात होगी इसी तरह से ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपीज़ का। उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।